बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं जेके व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन कराम, आज मैं मौजूद हूं हजीरा आज़ाद कश्मीर का ये दूर अफ्तादा इलाका है, यूनियन कौंसिल सिराड़ी और सिराड़ी बनौरा के मकाम पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये विजडम स्कूल सिस्टम बनौरा सिराड़ी, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पहली सालाना तकरीब तकसीम इनामात का यहाँ प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें तलबा और तालिबात समेत उनके वालिदैन और बिलखसूस इलाका की जो सियासी समाजी शख्सियात थी उन्होंने यहाँ शिरकत की। नाज़रीन कराम, ये बनौरा सिराड़ी के मकाम पे एक प्राइवेट निजी अदारा है जिसकी कमोबेश एक साल आप यूँ कह लें 1 साल की उम्र है और आज इसका पहला फंक्शन था और इसमें बच्चों ने बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम यहाँ स्टेज पे आके परफॉर्म किए और खुशी इस बात की है कि ये छोटे छोटे बच्चे जिनको अभी बात करना नहीं आती, चलना नहीं आता, वो आके स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे और इसका सारा क्रेडिट इस स्कूल की इंतज़ामिया बिलखुसूस उनके उस्ताद को जाता है, जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में इन बच्चों को तैयार किया और आज उन्होंने यहाँ की जो सियासी समाजी शख्सियात हैं बिलखुसूस वालिदैन और सिराड़ी के जो मुअज़्ज़िज़ीन थे उनके सामने खड़े होकर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में टैबलोज़ पेश किए, नात, तकरीर और मुख्तलिफ जो यहाँ प्रोग्राम थे उनमें हिस्सा लिया। नाज़रीन इकराम, आज मैं बात करूँगा विजडम पब्लिक स्कूल के हवाले से और यहाँ की जो इंतज़ामिया से कि ये विजडम पब्लिक स्कूल जिसकी जो मेन ब्रांच है वो द्वारांदी के मकाम पर कायम है, लेकिन उसकी एक छोटी ब्रांच यहाँ दूर अफ्तादा इलाके में जहाँ बहुत मुश्किल से यहाँ इंसान चल के आता है, रोड्स की हालत बहुत बुरी है, रास्ते जो हैं वो बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद दूर अफ्तादा इलाके में इस तरह की एक छोटी सी शाख को कायम करना और फिर उन नौनिहालों को तैयार करना, ये क्रेडिट यहाँ के बासियों को जाता है, यहाँ के लोगों को जाता है, यहाँ की स्कूल इंतज़ामिया को जाता है। मेरे साथ मोहतरम रहीम साहब मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रहीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बहुत कम अरसे में आपने एक अदारा कायम किया द्वारांदी के अंदर विजडम स्कूल सिस्टम के नाम से, लेकिन ऐसा क्या प्रोग्राम था, ऐसी क्या रीज़न थी कि आपने बहुत कम अरसे के में अपने उस अदारे को भी जो है वो कामयाब किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने दूर दराज इलाकों में छोटी छोटी ब्रांचें भी देना शुरू कर दी हैं? क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेन चीज़ ये होती है कि आपकी सोच में क्या चीज़ है। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरा ये कोशिश थी कि जो स्कूल होता है, अच्छा स्कूल, वो 200 से ऊपर तालीम नहीं दे सकता है, 200 बच्चों से। तो मैंने अपने स्कूल के अंदर भी यही टारगेट रखा हुआ है कि कम अज़ कम मेरे पास 200 हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो टारगेट पूरा हो चुका है। अब मैं उनसे अगर एक क्लास में 20 से ज़्यादा बच्चे बैठाता हूँ तो ये मैं बिज़नेस पे चला जाता हूँ, तो ना तवज्जो भी उस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जी, तो अब हम फ़र्क पड़ता है। अब मैंने इस पे सोचा कि अगर हम ब्रांच रख लें तो इसमें फ़ायदा पैसों का नहीं होता है। मेन चीज़ लोगों ने यहाँ पे भी बात की, बात किरदार की होती है, जो इज़्ज़त मिलती है वो बड़ी चीज़ होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अकेला ही चला था, लेकिन आगे वही बात है कि कारवां बनता क्या। ये दूर अफ्तादा इलाका मैं चल के आया हूँ, बहुत मुश्किल रोड है, टूट फूट का शिकार है और फिर इस पहाड़ी पे जहाँ पे बच्चों को चल के यहाँ आना पड़ता है, ऐसी जगह पे इस तरह का अदारा कायम करना, इसके पीछे क्या लॉजिक? जी, इसके पीछे रीज़न ये है कि आप प्राइवेट सेक्टर, जो बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर हैं उनमें जो पोजीशन आ रही हैं वो यहाँ से कई बच्चे जाते हैं। आप ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर लें, और जो टॉप करते हैं वो 2-3 होते हैं, पीछे जो लाइन लगती है जिनकी सुपली होती है वो 300-400 से ऊपर होती है। तो भाई हो चुके हैं हमारे तालीम सेक्टर के निज़ाम के अंदर और बिज़नेस बना हुआ है। तो मैंने मतलब छोटी ख्वाहिशें हमारी, और मैं ये चाह रहा हूँ कि छोटे सिस्टम से हम आगे चलें और लोगों को फ़ायदा हो, इसलिए मैंने एक कमयाल के अंदर भी ब्रांच ओपन की है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी बड़ा अच्छा रिस्पांस है और यहाँ पे भी आपके सामने हमने ब्रांच का आज इफ्तिताह किया है और इसमें कोई हमारा शेयर नहीं होगा। मैंने यहाँ पे ये ऐलान कर दिया है कि इन लोगों के लिए इनसे हमें दुआएं चाहिए और हमारी
पूरी एफर्ट यहाँ पे होगी। और आपका मकसद है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उसको प्रमोट किया जाए और रट्टा सिस्टम से लोगों को बिल्कुल बिल्कुल यही चीज़ है। हम असेंबली जो कर रहे हैं वो 2 घंटे की है, 2 घंटे की असेंबली करना नामुमकिन चीज़ है। आपको सुबह खुद काम करना पड़ता है। जो टीचर है, जो प्रिंसिपल है, उसको यहाँ पे खुद ही चेयर लगानी होगी आके, और फिर पूरा एक सिस्टम देना, टाइम बनाना और बच्चों को तैयार करना, ये मुश्किल काम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह में दिसंबर के अंदर मैंने एक प्रोग्राम रखा हुआ है, टैलेंट हंट रखा हुआ है। उस टैलेंट हंट के अंदर मैंने 4 चीज़ों पे ना वो इनवाइट करना है लोगों को। एक जो 5 साल तकरीबन 5वीं से नीचे वाले जो बच्चे हैं, वो उनको मैं टॉपिक दूंगा माँ पे स्पीच करने के लिए, बाप पे स्पीच पे, और प्यारे मोहम्मद के किरदार पे। इस पे मेरे ये टॉपिक होंगे। मैं ठीक 1 माह पहले से ये लोगों को मैं बता दूंगा। आप अपने अपने बच्चों को हमारे स्कूल में भेजें उस मुकाबले के अंदर, ताकि इन बच्चों को, माँ बाप को और हमारे नबी की जो तालीम है, इस पे देखते हैं कि कौन कंपटीशन विन करता है। और उसी कंपटीशन में पहले मैं जो है ना 1 वीक पहले बच्चों का टैलेंट हंट कराऊंगा। उसमें मैं ये चाहता हूँ कि जो जनरल नॉलेज का मैं क्वेश्चन पेपर लूँ, वो सारा का सारा इस्लाम पे डिपेंड करता हो। ये होता है ना, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस का करते हैं, लेकिन मैं आगे जो कंपटीशन करवाने जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एक करवा चुका हूँ और कामयाब हुआ है। कोई अदारा वापस पेपर नहीं देता। यहाँ के बच्चों ने पोजीशन ली है, इनको मैंने वापस पेपर दिए हैं, और जिन्होंने नई पोजीशन ली उनके पेपर उनके पास हैं, उनके वालिदैन का कोई एतराज़ नहीं है। बच्चे का नज़र आ रहा है यहाँ पे बच्चे की ये मिस्टेक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक सोच अच्छी है, और इस पे शायद सोच पे आप चल रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छी कोशिश है, अल्लाह का आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रिंसिपल विजडम स्कूल सिस्टम बनोरा सिराड़ी की मोहतरम नबीला साहिबा। मैं बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम नबीला, आज सालाना तकरीब तकसीम इनामात थी, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। छोटे छोटे बच्चों ने आके यहाँ स्टेज पे परफॉर्म किया। मैं पहली मरतबा एक दूर दराज इलाके में आया हूँ और बहुत छोटे छोटे बच्चों को यहाँ स्टेज पे परफॉर्म करते हुए देखा। क्या कहना चाहेंगी, ये कैसा नज़रिया था विजडम पब्लिक स्कूल के हवाले से यहाँ बिलखुसूस इतने दूर अफ्तादा इलाके में कायम करने के लिए? आपकी सोच क्या है, क्या प्रोग्राम है मुस्तकबिल में, क्या कहना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा जो है पहला तालीमी सेशन, हमारा पहला साल कंप्लीट हुआ है। तो इस हवाले से हमारा तक जो एनुअल फंक्शन था, तो वैसे स्टार्ट जब हमने लिया था तो हमने बिल्कुल भी ये कभी नहीं सोचा कि ये हमने कोई बिज़नेस करना है या ऐसा कोई, बल्कि हमारा एक ख्वाब था, एक ख्याल था कि अपने इलाके में एक अच्छा जो है तालीमी अदारा कायम, मियारी तालीमी, जी बिल्कुल मियारी तालीमी अदारा कायम हो। तो इस हवाले से हमने अपनी भरपूर कोशिश की। जो हमने स्टाफ रखा वो भी वेल क्वालिफाइड रखा। बच्चों को मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए हमने इनको हर चीज़ में मतलब इम्प्रूव किया। और उसके बाद जो है अभी जो एनुअल फंक्शन की जो ये प्रेजेंटेशंस जितनी भी थी, बच्चों की परफॉर्मेंसेस थी साइड पे, तो इनमें भी टीचर्स ने बहुत जो है दिन रात मेहनत की, तब जाके अल्हम्दुलिल्लाह आज इन जो प्रोग्राम है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। मैं अदारों का विज़िट करता हूं, लेकिन अदारों के विज़िट करने के साथ साथ मैंने आपके स्कूल के बच्चों को भी देखा, उन्होंने टैलेंट हंट में हिस्सा लिया और नुमाया पोजीशन हासिल की। तालीम के साथ साथ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये जो टैलेंट हंट में हमारे बच्चों को जो है अचानक ही हमें रहीम साहब से पता चला था और उन्होंने इनवाइट किया था कि अगर आप अपने बच्चों को लाना चाहें तो ले आ सकते हैं। तो वैसे हमने उस वक्त जो है हिम्मत नहीं आ रही, हमें अचानक पता चला और 2 दिन के बाद ये टैलेंट हंट कंपटीशन था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे वैसे भी जो है हम साथ साथ इनको एक्टिविटीज़ और टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो जिस वजह से हमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं पेश आई। एफर्ट नहीं करनी? जी बिल्कुल ऐसे अचानक से मतलब कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे 12 बच्चे गए थे, जिसमें से 3 बच्चों ने जो है नुमाया पोजीशन हासिल की। तो उसके अलावा जो बाकी बच्चे भी थे उनके भी अच्छे नंबर्स थे और कुछ नंबर्स की वजह जो है वो बस पोजीशन से रह गए। आखिर पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ के जो इलाके के बासी हैं, बिलखुसूस वालिदैन, उनको मैसेज क्या देंगे विजडम स्कूल सिस्टम के हवाले से, उन बच्चों को यहाँ तालीम हासिल करने के हवाले से? मैं जो अवामी इलाका है उनको यही कहना चाहूँगी कि आप आएँ, आप हमारे अदारे का विज़िट करें, आप हमारी स्ट्रेटजीज़ देख सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, हमारे साथ जो हमारी प्लानिंग है वो देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप आएँ, हम पर एतमाद करें और तो इंशाल्लाह जो है हम आपको मायूस नहीं करेंगे।
नाज़रीन कराम, मेरे साथ डॉक्टर इब्रार साहब मौजूद हैं जो आज एक प्राइवेट निजी इदारे में सालाना एनुअल तकसीम तकरीब इनामात में शरीक थे। मैं बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। एक ऐसा ज़माना भी था कि यहाँ ये जो सराड़ी बनौरा जहाँ पे आज हम खड़े हैं, यहाँ से लोग पैदल चल के हजीरा जाते थे, तालीम हासिल करते थे। लेकिन आज आप इस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे एक छोटा सा एक निजी इदारा कायम हुआ विजडम पब्लिक स्कूल के नाम से। क्या कहना चाहेंगे? आज छोटे छोटे बच्चों ने जब परफॉर्म किया स्टेज पे आके, हम लोग तो 10वीं में जाके कहीं मैट्रिक लेवल के बाद स्टेज में जाते थे, यहाँ तो छोटे छोटे बच्चों को मौका मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस अदारे के हवाले से, इस अदारे की इंतज़ामिया के हवाले से? राय साहब, मैं आप चूँकि इस प्रोग्राम में शुरू से मेरा ख्याल है हमारे साथ शरीक हैं, तो वहाँ बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो स्टेज से मैं कर चुका हूँ, तो महज ये उनका यादा ही होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इस इलाके की दूर उफ्तादगी को आप मद्देनज़र रखते हुए फिर आप इन सारी चीज़ों को समअप करने की कोशिश करें, तो इस मुकाम के ऊपर एक इदारे का असर नो क़याम, चूँकि तालीमी इदारे के क़याम के लिए महज इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता, मियारी तालीम, बल्कि उसके लिए ये है कि चूँकि तालीम के लिए आपको सबसे पहले आपको एक मियारी उस्ताद की ज़रूरत होती है। तो एक ऐसे इलाके के अंदर जो पहले से पसमानदा हो, वहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसे तजर्बाकार उस्ताद की जो है वो ज़रूरत पूरी करना ही दुश्वार होता है। लेकिन इस इलाके के लोगों ने कमाल हिकमत का मुजाहरा करते हुए उनकी जो थोड़ी बच्चियाँ कुछ घरानों से निकल के मास्टर लेवल तक या यूनिवर्सिटी लेवल तक जिन बच्चियों ने एजुकेशन हासिल की, फिर उन्होंने उन बच्चियों को बजाय इसके कि वो जाके शहर के किसी अदारे के अंदर 2, 4, 6, 8, 10 हज़ार के लिए खपती और रोज़ाना तवील सफ़र करती, उन्होंने उन बच्चियों की जो तालीमी काबिलियत है उससे इस्तिफ़ादा करने के लिए इस दूर उफ्तादा मुकाम पे एक इदारा कायम किया। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये उन बच्चियों के लिए बहुत अच्छा हो गया कि उन्हें अपने तालीम और अपने तजर्बे को इस्तेमाल करने के लिए एक दरसगाह यहाँ पे अपने घरों के नज़दीक मिल गई, जहाँ मेरा ख्याल है उनके लिए सफ़र की किसी किस्म की परेशानी नहीं, आने जाने की परेशानी नहीं। और फिर यहाँ इस इलाका के साथ मुंसलिक जो आबादी है उनको एक इस इदारे के क़याम से मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन और म्यारी तालीम का ज़रिया यहाँ पे मुयसर आ गया। नाज़रीन कराम, मेरे साथ मौजूद हैं, ताल्लुक़ है इनका सिराड़ी से, मोहतरम सिकंदर हयात साहब। मैं बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिकंदर साहब, आज विजडम स्कूल सिस्टम में आप मौजूद हैं, अच्छी गुफ्तगू की आपने। एक ऐसा अदारा जो एक पहाड़ी इलाके में दूर अफ्तादा इलाके में कायम है, छोटे छोटे बच्चों को आज जब आपने प्रोग्राम यहाँ स्टेज पे जाके मुख्तलिफ तरह के परफॉर्म करते देखा, तो क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों के लिए और बिल्कुल अदारे की इंतज़ामिया के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, साल से पहले 1 साल कबल जब हमने मेरी छोटी सिस्टर ने इसका बुनियाद रखी थी, तो उसका यानी इलाके के लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हौसला अफजाई की और आज अल्लाह का शुक्र है कि उसके समरात देखने को मिल रहे हैं कि बच्चे भी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं और लोगों ने भी, इलाका ने भी बहुत अच्छा तावन किया है। तो इंशाअल्लाह इस इदारे के बाद ये समझ लीजिए कि ये हमारा पहला कदम था। हम आगे कोशिश करेंगे कि जो हमारी इससे बड़े बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी से फ़ारग होते हैं या हमारे कॉलेजेस से यूनिवर्सिटी से फ़ारग होते हैं या जो फ़ारग नहीं भी रेगुलर हैं, उनके लिए एक हम इंशाल्लाह अभी हमारी पाइपलाइन में है नया प्रोग्राम, एकेडमी का। जी, वो ऐसी एकेडमी हम बनाना चाह रहे हैं कि जिस पे हम हमारे इलाके की जितनी मदनियात हैं और नबातात हैं, दोनों पे हम काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे हमने उसको कवर कर लिया है। वो इंशाल्लाह वो भी हम साथ साथ ट्रेन करेंगे उनको। कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी टीम भी बनाना चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अलावा उसको एक्सपोर्ट भी करे, ताकि इनको सेल करने में प्रॉब्लम ना हो। यानी आप तालीम के साथ साथ यहाँ अमली जो लाइफ है वो देना चाह रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको डेवलप किया जाए। नाज़रीन कराम, मेरे साथ मौजूद हैं यूनियन कौंसिल सिराड़ी वार्ड बिनौरा से मुंतखब लोकल कौंसलर मोहतरम सरदार इशफाक साहब। मैं बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम इशफाक साहब।
वालेकुम अस्सलाम। इशफाक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आज विजडम स्कूल सिस्टम में सालाना तकरीब तकसीम इनामात थी और आप इसमें शरीक थे। क्या कहना चाहेंगे, एक दूर अफ्तादा इलाके में एक प्राइवेट अदारा उसका कायम होना और फिर छोटे छोटे बच्चों को आज जब आपने यहाँ स्टेज पे आके परफॉर्म करते हुए देखा, आपकी फीलिंग कैसी थी? मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बड़े दूर दराज से जहाँ चल के आए हैं और हमारी बात दूसरे लोगों तक पहुँचाई है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जहाँ आने पे। तो जहाँ पे हमने ये जो विजडम स्कूल सिस्टम तकरीबन आज से 1 साल पहले शुरू किया है, जहाँ ये मेरे भाई वसीम और मैडम नबीला हैं, बड़ी पढ़ी लिखी, हमें बड़ी खुशी हुई है कि एक अंधेरे में चिराग जलाने के मुतरदिफ इन्होंने जहाँ पे ये काम किया है। हम इंशाल्लाह इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे और इस साल अगर 60 बच्चा है तो अगले साल हम 200 तक पहुँचाएँगे और आला और मियारी तालीम का हमारा यहाँ हजीरा से ये काफ़ी दूर जगह है, लेकिन इस देही इलाके में इस तरह का अदारा जिसके लिए आप कह रहे हैं कि इस दफ़ा अगर 60 हैं तो अगले साल 200 होंगे, ये एक बहुत बड़ी काविश नहीं है आपके यहाँ के जो टीचर हैं, बिलखसूस अदारे के जो मुंतज़मीन हैं? ये जहाँ सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ से एक बच्चा अगर हजीरा जाके तालीम हासिल करता है तो उसको एक तो जहाँ से हजीरा जाने में माली पोजीशन को भी छोड़ के उसको जो तकलीफ़ होती है आने जाने में, रोड के बुरे हालात हैं, उसके बाद और टाइम के भी मसाइल हैं, गाड़ियों के मसाइल हैं, दूर अफ्ता इलाका है। और इससे हमें जहाँ ये बच्चा घर के करीब आके जहाँ तालीम हासिल करेगा और हजीरे से म्यारी तालीम है, इस तरह का अदारा यहाँ कायम होना किसी नेमत से कम नहीं, नेमत से कम नहीं है। आसिम साहब, आप विजडम स्कूल के वाइस प्रिंसिपल हैं, क्या कहना चाहेंगे? अदारे तो बहुत हर जगह पे कायम है, हर गली हर मोहल्ले में, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, एजुकेशन का जो म्यार है, उसमें लैक आता जा रहा है और लोग इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं। क्या कहना चाहिए? सर फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। और मैं एक ही बात कहूँगा कि सर जो भी टीचर हो, प्रिंसिपल हो, कोई भी हो, वो जब ये चीज़ कीप इन माइंड रखेगा कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है, तो वो कभी किसी बच्चे को बिज़नेस के तौर पे स्कूल में नहीं लेगा, एज अ एजुकेशन या एज अ स्टूडेंट ज़रूर लेगा। तो यही चाहिए कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया जाए, उनको क्वालिटी एजुकेशन दी जाए और बिज़नेस नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, आप बहुत अरसे से रहीम साहब के साथ एफिलेटेड हैं, क्या देखा उनके अंदर कि आप भी उनके साथ बहुत अरसे से चल रहे हैं और फिर विजडम स्कूल सिस्टम के साथ आप एफिलेटेड हैं, यहाँ जो ब्रांच है इस ब्रांच के अंदर भी आप आए, क्या देखा इन बच्चों के अंदर जो टैलेंट था? सर फर्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे कोई ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है रहीम साहब के साथ, 1 ईयर हुआ अभी। एंड मेरी ये चीज़ देखी है कि नाउ दिस टाइम 20 अबव स्टूडेंट गेट्स फ्री एजुकेशन है इन विजडम पब्लिक स्कूल द्वारा दी, कि हमारे स्कूल में इस वक्त जो है ना वो 50 से ऊपर स्टूडेंट फ्री एजुकेशन। तो मैंने सर का जब ये किरदार देखा तो एक मेरे अंदर भी एक चीज़ आई कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी इस चीज़ पे वर्क किया है कि मैं जितना हो सके स्टूडेंट के साथ तावन करूं और ऐसे स्टूडेंट के जो वसाइल की वजह से नहीं पढ़ सकते उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा चांस दें और उनको आगे लाएँ और उनको पढ़ाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन स्टूडेंट को लाया है और उन्होंने पोजीशन भी हासिल किया, तो बहुत अच्छा फीडबैक आया है सर। थैंक यू।